बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को स्टडी किया था और उसमें हमने मैकेनिकल वेव्स की जो टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, उसको बड़ी डिटेल से स्टडी किया था। आज हमारा टॉपिक है वेव इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 2-3 तरह से एग्ज़ाम में आ सकता है, यानी इसकी स्टेटमेंट 2-3 तरह से आपको एग्ज़ाम में आ सकती है। ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वेव इक्वेशन एंड डिराइव रिलेशन फॉर इट, यानी वेव इक्वेशन को डिफाइन करें और उसके लिए रिलेशन फाइंड करें। या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, कि प्रूव करें जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने फुली कंसंट्रेशन से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं वेव इक्वेशन क्या होती है। वेव इक्वेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द रिलेशन between velocity frequency and wavelength, यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। इसी को हम वेव इक्वेशन कहते हैं। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन कहते हैं। और ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये रिलेशन हमने प्रूव करना है, यानी हमने वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या करना है, रिलेशन को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को देख लेते हैं। हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एज वेलोसिटी इक्वल होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी d डिवाइडेड बाई t। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इससे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t। अब d यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम यहाँ वेवलेंथ लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा भी डिस्टेंस होता है बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ कहते हैं। अब क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई वेव है, यहाँ पे कोई वेव बन रही है। अब देखें यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन ये बन रही है। मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और मीन पोजीशन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है जैसे ये है, इसको हम कहते हैं ट्रफ। यानी हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसे क्रस्ट कहते हैं और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे ट्रफ कहते हैं। तो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा या वेवलेंथ कहते हैं। तो इसलिए इस d की जगह हम लैम्डा लिख लेंगे, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई t। अब हमें पता है ये t क्या है, यहाँ पे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी का उलट हमारे पास क्या आता है, टाइम पीरियड। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम पीरियड को, सो t इज इक्वल टू 1 आवर f। तो इस t की जगह हम 1 आवर f पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और ये आपके पास इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगी आपके पास v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई f। अब यहाँ पे t की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, 1 आवर f। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा
टी इज इक्वल टू, अब देखें ये एफ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा के साथ, तो ये आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये v इज इक्वल टू, ये f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा के साथ, ये आ जाएगा f लैम्डा। तो हमें प्रूव करना था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया है। तो अक्सर तौर पर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आपने ऐसे इस रिलेशन को डिराइव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी में यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर टाइम पीरियड की जगह हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टाइम पीरियड यहाँ पे इक्वल होगा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f पुट करेंगे, तो f मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा के साथ और हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।